मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर वॉइस वीडियो क्लियर आ रही है? तो हमने 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी ना। बेटा 6.2 स्टार्ट कर दिया हमने। तो इसके हमने कितने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे ना। वही सारी है ना? नो सर। तो बेटा सर 2 क्वेश्चन करे थे। थर्ड भी तो कर लिया हमने। थर्ड भी तो कर लिया। आप लोग याद नहीं है, मुझे याद है। थर्ड क्वेश्चन पे तो लास्ट हमने करके छोड़ा था। ठीक है, ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन तक की है ना सभी ने? कर लिए सभी ने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर फोर्थ क्वेश्चन। और थर्ड नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको एक बार। बताओ, बोलो अगर थर्ड नहीं आया तो। किसने पूछा था? कौन बोल रहा था कि भाई थर्ड नहीं किया? कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो दोबारा बता देंगे। बोलो कौन था, या किसी को नहीं आया समझ करने के बाद भी? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही है, कौन था? चलो बता देना। क्या बेटा, कर लोगे ना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रीड कर लो, तो रीड कर लिया करो। मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर डायग्राम से तब समझ में आ जाएगा कि क्या है क्वेश्चन। ये एंगल दे रखा है 110, दे रखा है 130। आपको ये एंगल फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस ये वाला, ठीक है? तो देखो इसमें हिंट दे रखा है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट आर। तो अगर चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहो कि आपको हिंट की जरूरत पड़े या फिर एक एक्स्ट्रा आपको क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन करनी पड़े, तो डायग्राम के अलावा जो पार्ट हम खुद से ड्रॉ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन अब हमें पार्ट लिखना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन अगर करना चाहते हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, कि हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो आर। तो अब ये नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देता हूँ। आप क्या करो, ये भी अच्छा, आपको एक चीज गिवन क्या दे रखा है, पी क्यू पैरेलल एस टी दे रखी है ना। पी क्यू लाइन जो है पैरेलल है एस टी के। अब आप कहोगे कि पी क्यू लाइन इधर है, एस टी लाइन इधर है, कैसे पैरेलल है? बेटा जब भी मान लो ये 2 लाइन पैरेलल है आपके पास, है ना, तो ये कंप्लीट लाइन कंप्लीट के पैरेलल है। अगर मैं इसका इतना पार्ट इरेज कर दूँ और इसका इधर इतना पार्ट इरेज कर दूँ, तो अभी इसका पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में पैरेलल ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चाहे मैं इरेज नहीं भी करता हूँ तो उसका ये वाला पार्ट और दूसरी वाली का कहीं से भी वो पार्ट ले लो, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है तो पैरेलल ही रहेंगी।
तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पी क्यू लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, पी क्यू लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये कंप्लीट जो है लाइन कंप्लीट अभी भी पैरेलल है पूरे के। तो पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे हम यू नाम डाल देते हैं, ये नया पॉइंट आ गया, यू डाल देते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन वो इससे इजी पड़ेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले फिर हमें लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड पी क्यू, हाँ, एक्सटेंड पी क्यू, जितना ही लिख दोगे तो भी काफी है ना, क्योंकि पी से क्यू की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब ये एस टी लाइन पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल एस टी दे रखा है, तो इसको हमने एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंडेड लाइन भी इसके पैरेलल होगी, जैसे मैं आपको यहाँ साइड में बताऊँ, ये एस है और ये टी पॉइंट है, ये आपका पी क्यू लाइन, ये पी है और ये क्यू है, तो पी क्यू पैरेलल एस टी के है, तो इस लाइन को मैं पी क्यू को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये पी क्यू एस टी, यहाँ पे यू नाम डाल देते हो, तो ये पी क्यू जो पैरेलल एस टी के थी, तो वो पी यू भी कंप्लीट पैरेलल होगी एस टी के, है ना। एक्सटेंड करने के बाद भी क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल तो तब भी रहेगी। तो यहाँ पे भी यही है, जो पी क्यू पैरेलल अगर एस टी के था, तो ये कंप्लीट लाइन भी कंप्लीट के पैरेलल कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें यही करना है, तो पी क्यू अगर पैरेलल है इसके एस टी के, तो यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं, यू वी ले लेते हैं, तो पी वी जो लाइन है वो भी एस टी के पैरेलल होगी, तो पी वी पैरेलल एस टी बाय कंस्ट्रक्शन, जो है कंस्ट्रक्शन करके जो एक्सटेंड करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये एस टी पैरेलल यू वी है ना, यू वी ले सकते हैं इसका पार्ट, और ये बीच में जो एस यू है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, यहाँ लिख देंगे एस टी पैरेलल यू वी एंड एस यू इज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। अब ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये जो 130 एंगल है, और ये जो है देखो, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये जो 130 है और ये जो है एंगल, कौन सा एंगल होता है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल, तो एंगल ये वाला आर यू वी, आर यू वी इक्वल्स टू एंगल टी एस यू, दोनों 130 के होते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है, ये कहा होगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स, दोनों इक्वल है, तो इसकी भी वैल्यू आ गई आपके पास 130 डिग्री, है ना। अब यहाँ नोटिस करो, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो अंदर का एंगल है, ये सम मिलके कितना 180 बनाएगा, तो ये 130 है, इसके अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा 50 लीनियर पेयर से, तो ये ओ यू आर, तो क्या हुआ आपके पास, तो एंगल क्यू यू आर, यानी क्यू यू आर के अंदर वाला एंगल प्लस आर यू वी प्लस एंगल आर यू वी इज इक्वल टू 180, जो हो जाएगा लीनियर पेयर। अब यहाँ पे क्यू यू आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपके पास निकालनी है, तो एंगल क्यू यू आर, और आर यू भी आपने अभी निकाला है 130 डिग्री, वहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करके, तो 130 डिग्री यहाँ पुट करते हैं, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री, यानी अंदर वाला एंगल आ गया आपके पास बेटा 50 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ ध्यान देखो, ये इसके सेम काम आपको इधर भी करना है, ये पी क्यू आर और क्यू आर एस, ये मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर, सॉरी, आर आर क्यू यू, आर क्यू यू 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो यहाँ पी क्यू आर आपको 110 दे रखा है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आर क्यू यू की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री, है ना। तो अब ये देखो, ये ट्राइंगल बन रही है बीच में, ये 70 आ गया आपके पास, ये 50 हो गया, अब ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री, तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम लिख लेंगे, ट्राइंगल क्यू आर यू, क्यू आर यू तीनों का सम, जैसे इसको हम एंगल आर बोल देते हैं, क्यू आर एस हमको निकालना है, तो क्यू आर एस ही नाम रखते हैं, तो एंगल क्यू आर एस प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू
180, 7 + 50 120 हो जाएगा, उधर जाके माइनस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपके पास एंगल क्यू आर एस की जो वैल्यू आ गई है 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया था, फिर 130 को इस 130 के इक्वल लिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ये सारे एंगल्स पता होने चाहिए पैरेलल लाइन वाले, तो बहुत काम आएंगे। और मुझे पता है अभी मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती है, कुछ एक बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें पता है, तो बहुत तो इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये पढ़ो, अपने इन चीज़ों को याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन तभी पहले से माइंड में ये चीज़ रहेगी तब जाके क्वेश्चन का रास्ता अपने आप दिखेगा। आप सोच रहे हो पहले क्वेश्चन कर लेंगे और फिर वो समझ लेंगे बाद में, उससे कुछ भी नहीं आएगा आपको ध्यान में। फिर ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, फिर इसके साथ वाला लीनियर पेयर 50 आ जाएगा, फिर ऐसे 110 के साथ वाला लीनियर पेयर 70 आ जाएगा, फिर हमें एक ट्राइंगल दिखाई देगी जिसमें दो एंगल हमारे पास आ चुके होंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। और आप चाहो तो जो एग्जाम्पल सॉरी हिंट में दिया था उससे भी कर सकते हो, बात वही पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह उस चीज़ें भी यूज होंगे, उसमें भी कोई टीयर का यूज हो सकता है उसमें भी। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? यस सर। ठीक है, हो गया। यस सर। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अपना वो रेडी रखो, जो एक्सरसाइज से पहले जो हमारा मटेरियल जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उनको रेडी रखना होता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। सर वॉइस इज नॉट वॉइस आ रही है बेटा? क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही? सर अब सर आ रही है। तो हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। 5th क्वेश्चन में हम एक पहले डायग्राम बना लेते हैं, ताकि डायग्राम के बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्या एक्चुअल में गिवन है और क्या निकालना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, इफ ए बी पैरेलल सी डी। तो ये आपको लाइन दे रखी है ऊपर वाली, ए बी पैरेलल सी डी में फिर से रिपीट करता हूँ, ये ए बी लाइन है ऊपर वाली, नीचे सी डी है, ये दोनों पैरेलल है जिनके बीच में ट्रायंगल डली हुई है। ठीक है, फिर ए पी क्यू एंगल 50 दे रखा है, ए पी क्यू ये 50 दे रखा है आपको। फिर क्या बता रहा है, एंड एंगल पी आर डी 127, पी आर डी 127 दे रखा है, आउटसाइड वाला ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल। फाइंड एक्स और वाई, एक्स और वाई एंगल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आपको बेटा ये चीज देखनी है, इसमें वही टॉपिक काम आना है। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं या फिर आपको नहीं समझ में आए, इसमें वही चीज है, आपको वही कंसेप्ट लगाना है, पैरेलल वाला। अब देखो दो, ये पैरेलल लाइन का पेयर दे रखा है आपको, पैरेलल लाइन के बीच में कितनी लाइन है, दो लाइन है। मैं आपको फिर से दो कर देता हूँ, ये एक पैरेलल लाइन, इसकी पैरेलल लाइन है, और एक ये दे रखा है पी आर लाइन, पी आर। तो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसलेशन हमारे पी आर काम करेगा, ध्यान रखना। अब दूसरी लाइन है पी क्यू, ये
तो वही पैरेलल लाइन रहेगी, लेकिन आपका ट्रांसवर्सल चेंज हो रहा है, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में ना दो ट्रांसवर्सल है अलग अलग, तो हमें इसके अंदर दोनों ट्रांसवर्सल्स का यूज करना है, और ट्रांसवर्सल जब दो अलग है तो एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना ये चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बेटा एक ना इरेज करके दिखाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इरेज क्या है, मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा उसका। पहले हम बात करते हैं इस वाली लाइन की, ये ए हो गया, ये पी हो गया, और ये क्यू हो गया, और ये सी हो गया हमारे पास, है ना, बस। और ये 50 डिग्री हो गया, बस। मैंने ये वाली लाइन बनाई ही नहीं है आपके लिए। अब यहाँ ध्यान दो, ये लाइन पैरेलल है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल के जैसे एक्ट कर रहा है। तो अब ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 50 है, और ये जो इधर ये एक्स है, तो आप बताओ मुझे क्या होगा, कौन बताएगा, अगर आपको पता है, ये कंसेप्ट क्लियर है। सर 50 डिग्री क्योंकि जेड बन रहा है। हाँ, जेड नहीं बन रहा बेटा, जेड नहीं होगा, alternate angle, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये देखो आप ध्यान से, तो आपने अपना विजन थोड़ा सा इमेजिन करना है कि किस तरह से कौन सा एंगल आ रहा है। तो आप यहाँ ये देखोगे एक्स की वैल्यू तो आएगी 50 डिग्री आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, बहुत सिंपल हो गया, है ना। अब आप नोटिस करो, यहाँ 127 के साथ में लीनियर पेयर बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो 127, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 53 3 degree, लीनियर पेयर से बहुत इजी हो गया, तो और भी इजी हो गया। अब और इजी कैसे होगा वाई की वैल्यू के लिए, आप ये देखो पी के वाले ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, दोनों एंगल का सम हो गया 103, और 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 डिग्री, है ना। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। तो इसको स्टेप वाइज करते हैं कैसे करना है। तो पहले हम लिखते हैं ए बी पैरेलल सी, ये बोलने से तो इतना समझ में नहीं आएगा ना। तो ए बी पैरेलल सी डी है हमारे पास, तो उसमें एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, हम पहले भी ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं एंगल सी क्यू पी, सी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू टू है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सी क्यू पी का नाम क्या है, की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इसका नाम है सरकार इक्वल टू तेरा क्या होगा 50, तो आपके पास एक्स की वैल्यू तो बहुत आराम से आ गया। अब आप यहाँ पे आ जाओ, पी आर क्यू या पी आर सी तक भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन तो आप आगे जाइए, और पी आर डी दोनों का सम हो जाएगा आपके पास पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी 180 डिग्री, और क्यों है लीनियर पेयर। अब पी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, पी आर क्यू पी आर डी आपका 127 है, तो वो हो जाके माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 53 डिग्री, पी आर क्यू की वैल्यू आ गई। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, अब इसमें तीनों का सम देखो कितना होगा 180, मैं नाम ही देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस कितना है ये 53 डिग्री इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स की वैल्यू कितनी थी 50 डिग्री प्लस वाई प्लस 53 इक्वल्स टू 180, 50 प्लस 53 103, वाई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 103 हो जाएगी 70, वाई आ गया आपके पास 77। बताओ आए कि नहीं आया समझ में, इजी मेथड तो यही है, और उसके और भी मेथड है, कहीं अगर चाहो तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट सबसे इजी मेथड होता है। दोनों क्लियर है, बताओ भाई। यस सर। yes sir, एक मेथड ये है, मैं आपको बता देता हूँ, और क्या है, यहीं से बता देता हूँ। देखो
आप ये देखो, इस वाले ट्रांसवर्सल को भूल जाओ थोड़ी देर, इस वाले picture को, है ना? तो आप ये देखोगे, ये 50 जो दे रखा है डिवाइडर को कंप्लीट है, तो ट्रांसवर्सल ये है, तो ट्रांसवर्सल ये है, तो 127 जो है इस कंप्लीट के इक्वल होगा, यानी 50 डिग्री प्लस हुआ है ना? तो 127 आपने यहाँ निकाल दिया, 50 डिग्री एक्स तो आ ही गया था आपके पास, उस वाली ट्रांसवर्सल जो मैंने अरेंज कर दिया। फिर ये आपको वाई निकालने के लिए एक मेथड ये लगाना पड़ा, ये वाला, इसको छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा क्वेश्चन, इधर से एक दूसरा पार्ट निकल जाता है, इधर एक दूसरा पार्ट निकलता रहता है, ये वाला। तो ये जो है ए बी पैरेलल सी बी हो जाएगा, और पी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पी आर। मैं लिख देता हूँ ए बी पैरेलल सी बी एंड पी आर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप ये देखोगे कि ए पी आर जो एंगल है वो किसके इक्वल है, पी आर डी के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीग्रल है। ये 127 किसके इक्वल है, इसके। तो आप ये लिख सकते हो 50 प्लस वाई, पहले नाम लिखे ना, मैंने नाम नहीं लिखा है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। 50 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 127। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 127 माइनस 50 डिग्री, है ना? अब 127 50 डिग्री माइनस करोगे तो 77 डिग्री। अच्छा, ये इक्वल क्यों है, यहाँ लिखेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताओ, अब दो मेथड बता दिए, हालांकि ये छोटा है लेकिन इजी है छोटा ये छोटा इसमें क्यों है, क्योंकि ना यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाते हैं बच्चे कि ये जो एंगल 120, इसका अल्टरनेट क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ये अगर लाइन में बना दूं तो इसका अल्टरनेट 127 को वाई लेते हैं खाली, इस 127 का जो अल्टरनेट है वो खाली वाई को लेते हैं, और जबकि वाई नहीं पूरा जाता है लाइन तक। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में जब तक पूरा एंगल ना बने वो पूरा नहीं होता है अल्टरनेट का। तो जहाँ तक अगर वाई लेते हो तो कंप्लीट नहीं होता, आपको पूरा लेना पड़ेगा, इसलिए हमने मिटा के दिखाई थी आपको लाइन। छोटा ही है बट थोड़ा सा समझने की बात है, बड़ा ये है बट ये है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा यूज ही नहीं हुआ कि आप कंफ्यूज हो जाओ। बोलो, ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो जिसको जो मेथड देख रहा हूँ सही लग रहा हूँ उसी से कर। तो अगर होता है डाउट तो पूछ लिया करो, तो फिर तुम लोग पूछते नहीं हो, इसलिए मुझे खुद ही डाउट क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना पड़ता है कि आप लोग तो जिसको नहीं आया वो नहीं पूछ पा रहा है, तो खुद से दोबारा मैं बता दूँ तो समझ सकता है, फिर समझ में आ जाए। तो बेटा पूछने की आदत डालो, जिस दिन पूछने की आदत डाल दोगे उस दिन सब कुछ समझ में आने लगेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट क्वेश्चन डिपेंड करता है आपकी जो नॉलेज आपने 8th क्लास में ली थी, जो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर था ना हमारा, रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर वो उसके रूल्स याद हैं आपको तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अगर नहीं भी है फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। देखो, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब लाइट रे किसी भी प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों ही हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल के साथ दोनों एंगल बनते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जो कि दोनों ही इक्वल होते हैं। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़ूंगा एक बार, बेटा मैं डायग्राम बना देता हूँ।
क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इसमें P and Q आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, है ना। ये दो मिरर रखे हैं आमने सामने, जिनका पोलराइजेशन है वो अंदर की तरफ फेस जो है, तो पैरेलल रखे हुए हैं, यानी पैरेलल लाइन ही हो गई है, मिरर एक लाइन का ही काम कर रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स, एक रे ए बी है, वो इस साइड से आ रही है और बी पे स्ट्राइक करती है, और बी पे स्ट्राइक आपको पता है जब लाइट टॉर्च या किसी भी मिरर पे मारते हैं तो वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो यहाँ से बी पे रिफ्लेक्ट होकर फिर वो सामने वाले मिरर पे सी पे टकराई, सी से टकराने के बाद फिर वो इधर डी की तरफ से निकल जाए। तो उसमें वो हमसे ये कह रहा है कि लास्ट में आके प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी, जो ये ए बी है इंसिडेंट रे थी, जो सबसे स्टार्टिंग इंसिडेंट रे थी, और लास्ट की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों पैरेलल होती, यानी ये वाली लाइन वो ये वाली और पैरेलल, है ना। अब माइंड में आपको एक ही चीज याद आनी चाहिए बेटा, जब लाइंस पैरेलल होती है तो हमारे कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, अल्टरनेट, कोरस्पॉन्डिंग या कोइंटीरियर का सम 180 इस तरीके से। तो अगर हमारी लाइन है तो हम एंगल्स को इक्वल कह सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल, अगर हम अरे एंगल्स कुछ इस तरह के इक्वल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो वो लाइन को पैरेलल कह सकते हैं, है ना। अगर लाइंस पैरेलल है तो कुछ एंगल्स को हम कह सकते हैं हाँ ये इक्वल होते हैं, और हमारे कुछ इस तरह के एंगल्स इक्वल है, अल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो जिन दो लाइनों पे बन रहे हैं जो ट्रांसवर्सल है उनका, तो कह सकते हैं वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हमारा वही काम हो गया, हमें यहाँ पे लाइन पैरेलल दिखानी है, तो अगर दिखानी है तो एक ही चीज है हमारे पास कि हम कुछ इस तरह का एंगल दिखा दें कि जो इक्वल है उन दोनों लाइनों पे जो आ रहा है, चाहे वो अल्टरनेट हो चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है हमारी, है ना। तो हम यही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले ही बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में वो फोकस पहले वहीं से वहीं रहे। अगर ये दो लाइन हमें पैरेलल दिखानी है, एक ये और एक ये, तो ये ट्रांसवर्सल का ही काम करेगा। ये चीज बताओ मुझे, हाथ के हाँ बोलते जाएगा, हाँ या ना, आया नहीं समझ आया। अगर ये पैरेलल है यस सर। तो बीच का ट्रांसवर्सल ही होगा, है ना। अब ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे बताना मुझे। Alternate interior angles. अगर किसी भी तरीके से दोनों एंगल इक्वल दिखा देते हैं, चलो इसको ऐसे नहीं करके मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ऐसे डायग्राम में ऐसे कर देता हूँ, ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसफर, है ना, ठीक है। तो ये दोनों हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, मैंने रोटेट कर दिया इसको सीधा कर दिया, क्लियर है ना। तो अब आप तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा देते हो आप, तो आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है, बस। तो हमें यही ये काम करना है, ये जो दो पैरेलल लाइन है उनका जो ये बीच में बीसी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है हमारे दोनों कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिलहाल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि लाइन पैरेलल हमें नहीं पता है, तो अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम इक्वल दिखा देते हैं, तो इक्वल दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं लाइन पैरेलल है, और पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा देंगे और कह देंगे हाँ लाइन पैरेलल है। तो हम दिखाएंगे कैसे, अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स का यूज करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया है, यानी परपेंडिकुलर टू द मिरर, और सी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये भी नॉर्मल लाइन में है क्योंकि सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ नाम डाल देता हूँ, अब ये देखो नॉर्मल लाइन ने इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक का नाम इधर 1, एक का नाम ऐसे, इसका नाम 3, इसका नाम 4। कोई कंफ्यूजन अभी तक बताओ। मैं इस क्वेश्चन में No, ज़्यादा sir. टाइम दूंगा, थोड़ा इजी करना है मुझे इसको, ठीक है। तो ये आपके माइंड में ये विजन क्लियर है कि हमें किस तरह से दो लाइन को पैरेलल दिखाना है, उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है। नाम तो अल्टरनेट है ही लेकिन वो इक्वल दिखा देते हैं तो लाइन पैरेलल। और फिजिक्स में क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल ड्रॉ होता है। अब इस अगर हम बात करें ए बी इंसिडेंट रे हैं तो एंगल 1 इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी इज एन इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट है ना। और ये बी, इसको नाम डाल देते हैं बी और यहाँ पे है, तो बीई इज ए नॉर्मल, बी इज नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन होती है, रेडिंग होती है। एंगल 1 और 2 को दिखाते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से ये जो हमारा 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा सेकंड। दोनों होंगे हमारे इक्वल बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, बताओ अब इन दो पॉइंट में कोई डाउट है तो बताओ फिलहाल इनमें दो स्टेप में बोलो। बोलो मैं तभी आगे चलूंगा जब ये दो स्टेप सबको क्लियर होंगे कि भी हाँ ये सब कैसे लिखा है आपने, उसके बाद मेरी वॉइस नहीं आ रही किसी को भी? सर आ रही है। तो ये दो स्टेप बताओ ना फिर क्लियर है कि नहीं है। सर क्लियर है। यस सर। सिर्फ एक दो सर अच्छे से नहीं आ रही। नेटवर्क चेक करो भाई। तो दो मिनट सर इतनी भी क्लियर नहीं है। बेटा सब बिल्कुल क्लियर नहीं है, बताओ। क्लियर आ रही है। सबको बेटा ऐसी आ रही है क्या? सबको ही ऐसी आ रही है? क्लियर आ रही है किसी को? सबको सर क्लियर है। सर क्लियर है। नेटवर्क सर अब क्लियर आ रही है सर। मुझे क्लियर मत बताओ, मुझे ये बताओ कि ये दोनों स्टेप समझ में आए कि नहीं आए। यस सर। सर आ गया। काम ना किया और उसके Yes, बाद सर आ गए। उनका अच्छा यस सर आ गया ये आए कैसे हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। बोला करो मुंह से, हरमन तेरी आवाज एक बार भी नहीं आती है। हमें आ रही है हरमन? यस सर। हाँ, तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्लियर आ गए, इन दोनों को हमने नाम डाल दिया इक्वेशन और 2, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखो क्या करना। अब देखो अगर ये दोनों, मैं मिरर बना रहा हूँ दोबारा यहाँ पे दो, ठीक है? अब एक ही नॉर्मल लाइन ये वाली है और एक नॉर्मल लाइन इधर है, दोनों नॉर्मल लाइन दिखा दी है और दोनों नॉर्मल लाइन आपस में भी पैरेलल होकर, ध्यान रखना क्योंकि मिरर तो है ही आपस में पैरेलल रखे हैं और पैरेलल पे अगर दो परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो वो भी पैरेलल होगा। जैसे रेल की पटरी है दोनों पैरेलल, उनके बीच में एक स्टिक ऐसे रख दी, एक स्टिक है, तो ये भी पैरेलल होती है, चाहे वो स्क्वायर बने चाहे वो रेक्टेंगल बने। तो हमारा जो बीई पैरेलल सीएफ होगा हमारा, क्योंकि नॉर्मल लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। तो बीई पैरेलल, ये वाला पॉइंट क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब ये दो नॉर्मल लाइन, यस सर। ये है, एक ये है और एक ये है, और बीच में ये बीसी जो बना हुआ है ये रहा, तो दो पैरेलल लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल कहला गया बीसी। तो ये जो एंगल है ये दोनों कौन से होंगे बताओ? अल्टरनेटिंग एंगल। थ्री एंगल है, दोनों में डार्क लगा रहा हूँ, डार्क लगाऊं, ये डार्क कर दिया मैंने। तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, इसको नाम डाल देंगे। बताओ क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? यस सर। है ना? यस सर। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारा कोई काम नहीं, हमारा मेन जो काम था वो खत्म हो गया है। अब तो बहुत सिंपल सा स्टेप हो गया, बहुत सिंपल। अब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। इधर से 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा? 2 + 4 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 2 + 4 हो जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ये थोड़ी देर के लिए इसका भी यूज आएगा, लेकिन फिलहाल इन दोनों को ऐड कर दो। जो हमने एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से दो इक्वेशन बनाई थी उनको ऐड कर दो। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो यहाँ से इसका ये वाला पार्ट एंड करा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। इधर से 1 और 3 ऐड हो गए, इधर से 2 और 4 ऐड हो गए। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब आपको अब नो आपको सर। यूज करना है 2 और 3 का। जहाँ पे 2 है वहाँ 3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। बेटा नाम इक्वल नहीं है, वैल्यू इक्वल है, ध्यान रखना है जब तक वैल्यू नहीं है तो जहाँ 3 है वहाँ 2 लिख देंगे, जहाँ 2 है वहाँ 3 लिख देंगे क्योंकि आपस में दोनों की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे एंगल 1 3 है तो 3 की जगह क्या लिख देंगे 2 है ना, तो 2 की जगह क्या लिख देंगे 3 और ये एंगल 4। अब 1 प्लस 2 देखो क्या बन गया, 1 प्लस 2 एक कंप्लीट एंगल बन गया, एंगल ए बी सी। बोलो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 यस सर। कंप्लीट एंगल। यस सर। यस सर। ए बी 3 प्लस 4 3 प्लस 4 नाम बताओ, 3 प्लस 4 नाम बताओ, नाम बताओ बेचारी में से देख 3 प्लस 4 जल्दी जल्दी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। एंगल बी सी डी। वेरी गुड वेरी एंगल बी सी डी। ये दोनों इक्वल आ गए, हमारा मेन जो मोटिव था वो पूरा हो गया। ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल बना दिया और ये अल्टरनेट इंक्लिनेट एंगल है किसके हैं, ए बी और सी डी लाइन के, जिसका ट्रांसवर्स है बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, दीज आर alternate interior angles of AB and CD and transversal BC and both are equal and both माइक are ऑफ कर लो। AB parallel CD। अगर अल्टरनेट एंगल किसी भी दो लाइन के इक्वल होते हैं तो वो लाइन पैरेलल है। समझ में नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही यस सर। जितना ड्रैगन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन इजी है। नीचे देखो, 1 to equal laws of reflection, angle of incidence equals to reflection, before equal angle of incidence reflection equal, 2 और 3 इक्वल क्यों, perpendicular दोनों इक्वल होते हैं, ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल इक्वल है, लिख देना मैंने लिखा है। फिर कुछ नहीं, दोनों को ऐड किया, 2 को 3 लिखा, 3 को 2 लिखा, एंगल के दोनों के नाम दिए, अल्टरनेट एंगल बन रहा है और इक्वल है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है और इक्वल है तो मतलब लाइन पैरेलल होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए है फिर वो तो। ठीक है भाई, कर लोगे आप? यस सर। यस सर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। यस सर। ठीक है।